तेज खबर पैनी नजर। करनाल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। केसीजीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने मेडिकल छात्रों के साथ किया संवाद। बंडारू दत्तात्रेय ने अस्पताल में मरीजों से की बातचीत। वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने की घोषणा के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़। 1 जनवरी से लागू होंगे नए कोरोना नियम। बिना वैक्सीनेशन के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी एंट्री। राशि तो कोई बात नहीं, नियम से ही इंजेक्शन लग रहे हैं। पहले वहाँ पे उनके पास वेरीफाई कर रहे हैं, फिर उनको वहाँ से स्लिप दे के कि उनको कोविशील्ड लग रही है या कोवैक्स लग रही है, उनको इस लाइन में खड़ा कर रखा है। पुरानी पेंशन नीति को लेकर जताया विरोध। कर्मचारी ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। आज हमने धरना दिया है डीसी पे और अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ डीसी ऑफिस में। तो पहली डिमांड है हमारी एनपीएस को ख़त्म करके नई डिमांड पुरानी लागू की जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। 2004 से ये बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने और उनको लाभ नहीं होता। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जितने पैसे आप काटोगे उतने पैसे हम पाएंगे। गवर्नमेंट ने आज तक जो है लोगों कर्मचारियों के तो पैसे कट गए, गवर्नमेंट ने अपना एक भी पैसा जो है उसको। गुरुग्राम में 134 के तहत दाखिला ना मिलने का मामला। बच्चों ने अलग तरीके से किया प्रदर्शन। तख्तियों पर लिखकर डीसी से लगाई दाखिले की गुहार। फरीदाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। 8 साल की बच्ची के साथ किया आरोपी ने दुष्कर्म। टीम का गठन कर पुलिस ने की गिरफ्तारी। तो जैसे ही हमें सूचना मिली हमने मुकदमा दर्ज तुरंत कर दिया और फिर हमने इसकी कार्रवाई को तत्परता से करते हुए लड़के को कल ही हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज हमने 1 दिन का पुलिस रिमांड इस मुकदमे में लिया है और लड़के से गहनता से पूछताछ की जा रही है और लड़के ने भी बिल्कुल कबूला है कि उसने गलत काम किया है। नरवाना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कोविड टीका लगने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने दिल्ली पटियाला हाईवे पर लगाया जाम। वहीं एएसपी कुलदीप सिंह ने आश्वासन देकर खुलवाया जाम। मृतक मोहित कुमार है, 24 वर्षीय लड़का है जिसको रात को इसके पिताजी हॉस्पिटल में लेके आए थे। कल इन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ली थी, इसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो रात को लेके आए थे, वो चले गए थे सीएमसी सार में। वहाँ वो लड़का हॉस्पिटल में जाने से पहले मृत हो चुका था। फिर हमारे पास तो ब्रॉड डेड का रुका आया था, उसके ऊपर हमारे आईओ विजय कुमार आ रखे हैं, तो कार्रवाई कर रहे हैं। रोहतक जिले के गिरावड़ गांव में 19 साल के युवक की हत्या। गांव के ही 3 से 4 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सूचना मिली थी गांव गिरावड़ में साहिल सरोफ कप्तान का मर्डर हो गया है। जिस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं, ये झगड़ा हुआ है बच्चों में और साहिल को चाकू लगे हुए हैं मरने वाले को, तो मौके पर ही एक्सपायर हो गया। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका भी रहे मौके पर मौजूद। कहा कई अहम फैसलों पर की गई चर्चा। कॉलेज निर्माण के कार्यों को लेकर की चर्चा। जा रहे हैं और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵੇਰਕਾਂ ਦੀ लंबी गांव के दौरे पर प्रकाश सिंह और हरसिमरत कौर। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। चन्नी और सिद्धू पर साधा निशाना।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਲਾਇਕ ਪਾਇਆ, ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ यूपीएससी ਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, इंदिरा गांधी के बाद हमले अकाल तख्त के हमले के बाद 84 के बाद एक बार फिर कांग्रेस सरकार की अगवाई के हेठ इस DGP के नक के थले साडे दरबार साहब अंदर जाके जिथे सचखंड हैगे उत्थे इहो जिहा हादसा होया जिन्हें पंजाब की रूह नूं हिला के रखता। ते इस DGP ने, इस चन्नी सरकार ने, सिद्धू सरकार ने उस मसले का हल करके तय ताईं पहुंचण तो बजाय कि ये पिछे तारा किदियां जुड़ियां हुई से चक्के बंदे का संस्कार करके सारा कुछ दवाता। राजनीतिक दलों में चुनावी हलचल तेज, घोषणा पत्र को लेकर बोले नेता। कांग्रेस का दावा घोषणा पत्र के वायदे किए पूरे, आम आदमी पार्टी का वादा घोषणा पत्र के वायदे करेंगे पूरे। आदमी पार्टी वादे नहीं कर रही, गारंटियां कर रही। वो गारंटियां सारियां पूरियां होंदियां, क्योंकि गारंटी का मतलब कुछ होंदा, वादा मतलब वादा खिलाफी तो अज तक होंदी रही है। इसे करके गारंटी लैके आंदी केजरीवाल साहब ने, और वो जिन्नियां भी गारंटियां असी वादा करते आम आदमी पार्टी के बिहाफ से, केजरीवाल साहब के बिहाफ से कि आम आदमी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो सारियां गारंटियां, वादे नहीं, सारियां गारंटियां वो पूरियां की जाएंगी। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन की ओर से प्रदर्शन, यूरिया खाद न मिलने से किसानों में रोष, किसानों ने खाद अधिकारी का किया घेराव। खाद सप्लाई अफसर ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਸਾਡੇ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ DAP ਦੀ। ਉਹ DAP ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ABVP कुल्लू ने किया नई कार्यकारिणी का गठन, नितिन बने ABVP कुल्लू इकाई के अध्यक्ष। गठन के दौरान आगे की रणनीति पर की गई चर्चा। आज वर्ष 2020-21 की कार्यकारिणी को इकाई अध्यक्ष सुमित जी द्वारा भंग किया गया और वर्ष 2021-22 की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष नितिन जी को व इकाई सचिव। कांगड़ा में बाइक सवार युवक ने खोया नियंत्रण, जसूर पुल के ऊपर गहरे गड्ढे होने के कारण गिरा युवक। ट्रैफिक पुलिस की मदद से कराया गया प्राथमिक उपचार। लाहौल स्पीति में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ, कार्यक्रम में पहुंचे उपायुक्त नीरज कुमार। स्वयं सहायता समूह को किया संबोधित। मुझे बड़ी खुशी है कि NRLM के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे एक लोगों को अपना डिस्प्ले करने का मौका दिया है, जिसमें वो ना केवल लाहौल के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं बल्कि यहाँ के ट्रेडिशनल खाने का भी लुत्फ ले सकते हैं। चंबा में कांडी पुल की हालत खस्ता, कभी भी हो सकता है हादसा, अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस पुल की हालत बड़ी जर्जर हो चुकी है, खस्ता हाल है, और कम से कम भी 25 साल हो गए इस पुल को बने हुए, और बड़ी माड़ी कंडीशन में है, और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है, और टूट भी चुका है, रेलिंग रूलिंग बड़ी टूट चुकी है, और इसको दोबारा से इसकी मरम्मत की जाए। नालागढ़ में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आर्म एक्ट के तहत किया गिरफ्तार, कार से मिला पिस्टल और कारतूस। ये दबूटा की तरफ से आ रहे नसराली पुल में हम लोगों का जो हमने चेकिंग की थी, तो चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए दबूटा के प्रभारी और एक टीम हमारे लोग मौजूद थे। तो इनसे एक कट्टा और 5 राउंड बरामद हुए। इनका नाम प्रदीप चौहान और निशांत है। ये बद्दी के रहने वाले हैं, मानपुरा गांव के रहने वाला है, और एक यहीं का लोकल है मनपुर के
के आसपास का। चकरपुर को कैबिनेट मंत्री ने दी सौगात। अरविंद पांडे ने पाइपलाइन परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया मंत्री का स्वागत। ग्रामीणों की समस्याओं को खत्म किया जाएगा। निश्चित ही जो गरीब जनमानस हैं वो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट गहरे हैंडपंपों का पानी पीते थे और इसी वजह से बीमारियां ज़्यादा होती थी लोगों को। इस भाव को समझते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत एक जगह गांव में आर्टिजन लगा के कम से कम 700 फीट गहरा आर्टिजन लगेगा और उससे पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, जिससे बीमारियां कम होंगी। आज इस योजना का आज शिलान्यास किया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। गंगोत्री में पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सांगवान ने जनता से मांगा समर्थन। कहा, जीत के बाद हमारी सरकार गरीबों के हित में करेगी काम। आज मैं इनके बीच में आया हूँ। आज सबसे पहले तो यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा न महंगाई कम करी गई, न बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए और पर्यटन की दृष्टि में आज तक भी कोई पर्यटन नीति न होने से यहाँ का अपना पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन चिंतित। एक्टिव केस का आंकड़ा 17 के पार। लोगों से कोरोना नियमों का कड़े पालन करने की अपील की। एक्टिव केस 17 है और जो है यहाँ 2 छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं टकाड़ी में। तो इसमें कुछ लोगों को क्या होम आइसोलेशन में ही है या कोई अस्पताल? सारे होम आइसोलेशन में है। एक जो पश्चिम बंगाल वाला जो टूरिस्ट आया था उसका यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए जो हॉस्पिटल में और सीसीसी में जो है आइसोलेशन। ओमिक्रॉन के कोई मामले क्या सामने आए? नहीं, अभी इस समय ओमिक्रॉन के कोई मामले हैं पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही पोस्टरों की राजनीति शुरू। शहर की दीवारों पर लगे तंज भरे पोस्टर लगाने वालों की नहीं कोई पहचान। जांच में जुटी प्रशासन। लेकिन जिस किसी ने भी ये पोस्टर लगाए हैं, निश्चित तौर पर एक शर्मनाक स्थिति है और पोस्टर लगाने के बाद उसमें नाम ना होना, इससे भी ज़्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी। पर्यटन स्थलों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। देश विदेश से आए पर्यटक उठा रहे लुत्फ। बर्फबारी के बाद स्कूली बच्चों की मस्ती। मंगलौर क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटपाट करने अस्पताल पहुंचे बदमाश ने चाकू से किया हमला। हादसे से रुड़की में मचा हड़कंप। मंगलौर थाना क्षेत्र में जहां एक डॉक्टर साहब के जो उनका आवास भी है और हॉस्पिटल भी है, वहां पे कुछ बदमाशों के द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया था। तो मैंने भी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया है और निश्चित रूप से हम लोग इसको पूरी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। इसमें टीमें लगाई गई हैं और प्रयास किया जाएगा कि बदमाश। लालकुआं वन विकास निगम से 10 गिल्टे सागौन के पेड़ों की हुई चोरी। चोर मौके पर गाड़ी छोड़कर हुए फरार। वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। इसमें ऐसा हुआ, कल सुबह 4 बजे हमारे सुरक्षा गार्ड जो गश्त में थे, वो डिपो के बाहर बरेली रोड में गाड़ी खड़ी थी। इसमें लट्ठे भर रहे थे, आवाज़ आ रही थी। इन आवाज़ सुन करके हमारे गार्ड जो है गए, उसको गाड़ी में घेरे, दोनों साइड से घेर दिए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हर तरफ है शोर का दम, कहीं गुस्सा तो कहीं गम। इस सब के बीच बवाल ज्यादा खबर कम, आपके लिए उत्तरदायी हैं हम। अपराध से राजनीतिक शह तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ
खबर फास्ट पर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नाए आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर तरफ है शोर का दम, कहीं गुस्सा तो कहीं गम। इस सब के बीच बवाल ज्यादा खबर कम, आपके लिए उत्तरदायी हैं हम। अपराध से राजनीतिक शह तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आप नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हापुड़ में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर लगा बीजेपी का झंडा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष, प्रतिमा पर झंडा लगाने वालों की गिरफ्तारी की उठी मांग। हम माननीय कोतवाल साहब से मिले, कोतवाल साहब से आश्वासन लिया, उन्हें लिखित रूप में तहरीर दी, क्योंकि जहाँ श्रद्धेय चौधरी साहब की प्रतिमा है उसके बराबर में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कि वो चुनाव से संबंधित सामग्री भी वहीं रही, झंडा भी वहीं रहा, और वहाँ अमृता कुमार जी का वो लगा हुआ था कैंप, तो वहीं से ही वो सामग्री आई और वहीं से वो लड़के आए और उन्होंने चौधरी साहब की प्रतिमा पे वो चंदौली में संसदीय समिति ने की बैठक, डीआरएएम कार्यालय में हुई बैठक आयोजित, रेलवे में यात्री की सुविधाओं को लेकर किया मंथन, बुजुर्गों को छूट देने की मांग। हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत रेल से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, कुछ समस्या भी रहती है, कुछ नई मांग रहती है, कुछ सुझाव रहते हैं। सारे सांसदों ने बड़े विस्तार में अपनी अपनी बात को रखा और लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के रेल से संबंधित डेवलपमेंट, पैसेंजर अम्यूनिटी और बाकी चीज़ों के लिए रखा है। यूपी के बुलंदशहर में आपूर्ति विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, मिलावट पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री का किया खुलासा, 3000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। शिकायत मिली थी और लिखित शिकायत में समस्त क्षेत्रवासी शब्द का इस्तेमाल था, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, और उसने शिकायत में पूरी लोकेशन लिखी थी कि ओम पब्लिक स्कूल के सामने कोई किशन पाल नाम का व्यक्ति है, तो सामने शटर लगी हुई हैं, वो शटर के अंदर मिलावटी पेट्रोल लगता है जी, तो उसकी मैंने औचक निरीक्षण किया, उसी शिकायत के आधार पर उसी लोकेशन पर, तो मैं जैसे आया तो यहाँ पर खुला मिला।
लखनऊ एंटी करप्शन की टीम को मिली सफलता। कॉलेज प्रिंसिपल को रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। 15,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। प्रिंसिपल FIR दर्ज। एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक्शन मोड पर नजर आया प्रशासन। जाइकोव डी वैक्सीन का ट्रायल शुरू। पहले चरण में 50,000 लोगों को लगेगा टीका। स्वास्थ्य विभाग ने दी इसकी जानकारी। ये नई वैक्सीन सरकार ने लॉन्च की है, ये जाइकोव डी। ये DNA वैक्सीन है और इसकी दोनों बाहों पर डोज लगेगी। इसके साथ एक हमारा इंजेक्टर है, तो वो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं देंगे हम लोग, प्रेशर से वो लोग दोनों जो हमारे शोल्डर्स हैं उन पर लगेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा ओवैसी बीजेपी के एजेंडे जिससे बीजेपी को मिलती है ताकत। देखिए, राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र से सिलेंडर से आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख। जैसलमेर में राजघराना के राजा बृजराज सिंह की पुण्यतिथि आज। स्थानीय निवासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पहली पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी भी रहे मौजूद। जनता को एक बहुत बड़ा व्यापार दिया है, वो सभी हमारी राजघराने की मेहरबानी है, महाराजा बृजराज सिंह की मेहरबानी है कि इन्होंने इतनी लंबी सोच रखी कि जैसलमेर इतना सुंदर है, यहाँ अच्छी हवेलियाँ है, सोनार यहाँ किला है, तो पर्यटक आएंगे और मेरे आम जन के लिए नया एक बिजनेस शुरू होगा, बेरोजगार बच्चे न रह पाएंगे। ऐसी उनकी सोच थी। उसी सोच को देखते हुए आज हमने आप नवनियुक्त मंडल जिसमें सभी लोग आए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन पर हम चलें और चल के इस प्रकार के बिजनेस को हमें पाली में गोचर भूमि पर बसे लोगों को पट्टा जारी करने पर विरोध प्रदर्शन। गौशाला समितियों ने DC को सौंपा ज्ञापन। पट्टे जारी नहीं करने का किया आह्वान। मांग नहीं मानी तो होगा आंदोलन। आज पूरे राजस्थान में राजस्थान गौ सेवा समिति के तत्वावधान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हाल ही में राज्य सरकार ने जो एक ये प्रस्ताव लिया है कि गोचर जमीन में पट्टे जारी किए जाएंगे। इसका राजस्थान गौ सेवा समिति और इसके सभी सदस्य और हम सभी गौशाला संचालक इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पाली में प्रशासन की एक बार फिर खुली पोल। बारिश के बीच भीगते रहे अनाज। प्रशासन की तरफ से कोई विशेष प्रबंधन नहीं। शिकायत के बाद अनाज को पहुंचाया गोदाम। राजस्थान के पाली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 355 अवैध शराब की पेटियों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में लिया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। कोरोना संक्रमण पर समीक्षा करेंगे पीएम। सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना। आगामी विधानसभा चुनावों पर भी हो सकती है चर्चा। इत्र कारोबारी के घर हुई छापेमारी खत्म। पीयूष जैन के घर 6 दिन चली छापेमारी। 196 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद। 23 किलोग्राम सोना, 600 किलोग्राम चंदन का तेल भी बरामद।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।